पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या मुंबई भेटीने भारत फ्रान्स संबंधांना नवा आयाम मिळाला आहे. संपूर्ण दिवस चाललेल्या या भेटीदरम्यान संरक्षण, तंत्रज्ञान, अवकाश, व्यापार आणि जागतिक राजकारण या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली. मुंबईतील लोकभवन येथे दोन्ही नेत्यांमध्ये शिष्टमंडळ स्तरीय आणि द्विपक्षीय बैठका पार पडल्या. रफाल विमाने, पाणबुडी, 5व्या पिढीच्या फायटर जेट इंजिन्स तसेच तंत्रज्ञान हस्तांतरण या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये एकमत असल्याचं स्पष्ट झालं. एरोनॉटिक्स, हाय स्पीड रेल आणि इनोव्हेशन इकोसिस्टम या क्षेत्रांतील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. वो एक साथ लाकर कि जो यूक्रेन में जो लोगों के ऊपर या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर जो हमले हो रहे हैं उनके लिए मिलकर हम काम करें ताकि उनको रोका जा सके. और हम चाहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ भी अपनी लड़ाई को बनाए रखें और हम सभी जो आतंकवादी समूह हैं उनको हम नकारते हैं. और इस साल, इस 2026 की अगर हम बात करें तो ये जो वर्ष है ये हमारे संबंधों में और तेजी लाने वाला संबंध है. आप ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम फ्रांस जो है वो G7 की अध्यक्षता कर रहा है और इसीलिए मैंने इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है. और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस G7 के समिट से पहले हम कुछ बैठकें करना चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, और जो हमारे G7 के जो उद्देश्य है, एजेंडा है, वो असमानताओं को कम करने का होगा ताकि हम मिलकर एक द्विपक्षीय बैठकें कर भी इस शिखर सम्मेलन से पहले, तो ताकि हम अपने जो एक ऐसी बैठक भी उसके अंतर्गत करेंगे जिसमें भारत के जो युवा हैं और फ्रांस के युवा हैं, वैज्ञानिक हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं और G7 देशों के जो युवा और वैज्ञानिक हैं वो मिलकर नवाचार में जो उन्होंने काम किया है उसको परिणाम हमारे सामने रखें. ये जो भी मैं कहूँगा वो बिल्कुल पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है उसका पूरक है कि हम कैसे अपने संबंधों को बेहतरीन करना चाहते हैं, उसको में वृद्धि लाना चाहते हैं. हमारी जो साझेदारी है वो स्थिर है और वो पूरी तरह से सबके सामने है, जो लोगों के लिए है और जिसके परिणाम जो हैं वो बहुत बेहतरीन रह चुके हैं. लेकिन इसको हम और भी बढ़िया करना चाहते हैं, खासतौर पर चाहे व्यापार हो या कई ऐसे और क्षेत्रों जिसमें मुझे लगता है कि हम मिलकर विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं. हम बड़े बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेक्नोलॉजी हो, उसमें हम बहुत ठोस परिणाम इसमें ला सकते हैं. और इन चीज़ों पर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बातचीत भी करी है. और क्योंकि हम दोनों इस समय दो बड़े संगठनों की अध्यक्षता कर रहे हैं इस साल, तो हम इसमें भी हम तालमेल ला सकते हैं, हम अपनी सोच में कन्वर्जेंस ला सकते हैं. धन्यवाद. दोन्ही नेत्यांनी दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलतेची भूमिका स्पष्ट करत सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला एकत्रितपणे विरोध करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. जागतिक शांतता, स्थैर्य आणि नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी भारत आणि फ्रान्स खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील असा ठाम संदेश या बैठकीतून देण्यात आला. दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं. हम एक मत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म से ही ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान निकलेगा. यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे. आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है. फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस दोनों ही प्राचीन और समृद्ध सभ्यताएं हैं. हम अपने कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज को बहुत महत्व देते हैं. हमें बहुत खुशी है कि युगे युगीन भारत म्यूजियम में हमारा सहयोग रहा है और अब लोथल के
नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में भी हम फ्रांस के साथ सहयोग करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को फ्रांस के लोगों के और समीप पहुंचाने हम जल्द ही फ्रांस में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर खोलने जा रहे हैं। योर एक्सीलेंसी, भारत फ्रांस पार्टनरशिप के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता रही है। मुझे विशेष खुशी है कि आज हम मिलकर अपने संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए हम मिलकर वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेसी बको। जागतिक पातळीवर ब्रिक्स आणि G7 या मंचांवरील समन्वय तसेच बहुपक्षीय व्यवस्थेतील सुधारणा यावरही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI क्षेत्रात मानवकेंद्रित, पारदर्शक आणि बहुभाषिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर दोन्ही देशांचा समान दृष्टिकोन असल्याचं प्रेसिडेंट मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केलं। संस्कृती आणि लोक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी फ्रान्समध्ये स्वामी विवेकानंदा कल्चरल सेंटर सुरू करण्यात येणार असून भारतातील लोथल नॅशनल मॅरीटाईम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स प्रकल्पात फ्रान्स सहकार्य करणार आहे। प्राचीन संस्कृती आणि आधुनिक विचार यांचा संगम हीच भारत फ्रान्स भागीदारीची खरी ताकद असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी नमूद केलं। संध्याकाळी मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया येथे पंतप्रधान मोदी आणि प्रेसिडेंट मॅक्रॉन यांच्या उपस्थितीत इंडिया फ्रान्स इयर ऑफ इनोव्हेशन 2026चं औपचारिक उद्घाटन करण्यात आलं। ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर पार पडलेला हा सोहळा भारत फ्रान्स मैत्रीतील एक संस्मरणीय क्षण ठरला।